ओके, नमस्कार दोस्तों। मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा शोभा गुप्ता जी आगे बढ़ाएंगी, जो एक थर्ड आई मास्टर है मास्टर। और आज से हमारा यूनिफाइड का जो बुक मैंने चलाने की सोची थी, यूनिफाइड बुक के पैटर्न पे ही शोभा जी आज ध्यान कराएंगी। पहले प्रस्तावना और ध्यान कराएंगी, तो इसके बाद में हमारी शोभा जी हमारी यूनिफाइड बुक को यही आगे बढ़ाने वाली हैं। तो आइए शोभा जी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं इस मंच पे। शोभा जी, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे आपका। तो ओवर टू यू शोभा जी। मैं अपने आप को, अपने गुरु ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी को, महाअवतार बाबा को नमन करती हूँ, सर झुका के, और अपने आप को, ब्रह्मांड को सरेंडर करती हूँ। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू रजर सर, थैंक यू, थैंक यू। मास्टर, हम सभी थोड़ा सा पहले प्रार्थना करेंगे, ठीक है? उसके बाद जल चार्ज करेंगे, उसके बाद हम प्रस्तावना पढ़ेंगे। इसके लिए हम विघ्नहर्ता गणेश जी को नमन करते हैं और आवाहन करते हैं। पितामह को नमन करते हैं। महाअवतार बाबा लाड़ी महाशय योगानंदा जी, रमन महर्षि जी, युक्तेश्वर गिरी जी, नीम करोली बाबा, ब्रह्मांड के समस्त ऋषि मुनि, संत महात्मा साधु, आप सभी को नमन करते हैं। पंचभूत को नमन करते हैं। सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारों को नमन करते हैं। अग्नि देवता वरुण देवता को नमन करते हैं। और आप सभी को, माँ भगवती, माँ सरस्वती को, माँ गंगा को मैं सरेंडर करती हूँ, यूनिवर्स को, कि आप जो भी ज्ञान देना चाहते हैं, हम सब खाली होके बैठे हैं आत्मसात करने के लिए। रॉजर सर को कोटि कोटि वंदन और नमन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उन्हें। और इस मंच को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, आप सभी मास्टर का स्वागत करते हुए नमन करती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी लोग जल अपने हाथ में ले लें। मास्टर, आज का जल बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने यूनिफाइड बुक से जुड़ने के लिए इस जल में बहुत कुछ डालेंगे, जिससे हम सभी इस पुस्तक में जो भी ज्ञान है उसे हम अपने अंदर उतार सकें। प्रार्थना करते हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है महाअवतार बाबा जी, आप जो यूनिफाइड पुस्तक हमारे ज्ञान के लिए लाए हैं। हम आपकी कृपा के लिए रॉजर सर को भी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इसलिए आज का दिन हमारे लिए सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज का दिन हमारे लिए सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज का दिन सम्मान, प्रशंसा, गुडनेस और जैकपॉट से भरा हुआ दिन है। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, संतोष है, करुणा है, आपका दिया हुआ प्रेम है। हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम बहुत अच्छे से सदुपयोग करते हैं। और हमारे संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जगह, समय और परिस्थिति, वातावरण, यातायात, जन्म कुंडली, ब्रह्मांड, मौसम, पूरी कायनात और धन, सभी कुछ हमारे अनुकूल है। हम पर नारायण की असीम कृपा है। हम कृपाशाली हैं, भाग्यशाली हैं। सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता देने के लिए, इतना सामर्थ्यवान बनाने के लिए नारायण आपकी असीम कृपा हम पे बरस रही है। हे नारायण, आपकी कृपा से हमारा घर सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य, वैभव, शांति, ध्यान, स्वाध्याय, संजन, सांगत्य से भरा हुआ है।
हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आपने आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान दिया है, इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है। हम बहुत खुश हैं। हम सब में नारायण को देखते हैं। इस जल में सभी नदियों की शीतलता समाई हुई है। इस जल में सब गुरुओं का आशीर्वाद है। इस जल में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां और महाअवतार बाबा का ज्ञान और रॉजर सर का बहुत सारा 10 सालों का अथक प्रयास की गुणवत्ता इसमें शामिल है। यह जल अब अमृत हो चुका है। कृपया बहुत बहुत प्रेम, धन्यवाद, आभार भाव से इस जल को देखें, बहुत प्रेम से, और इसे ग्रहण करें। ये अब हमारे लिए अमृत बन चुका है। इस अमृत का अभिनंदन करते हुए अपने भीतर थोड़ा सा उतार ले। थैंक यू। मास्टर, आज हम यूनिफाइड बुक का स्वाध्याय करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम आज प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना से हम जानेंगे इस पुस्तक की गुणवत्ता को, रॉजर सर की 10 सालों के अथक प्रयास को, कि महाअवतार बाबा हमें क्या देना चाहते हैं। उन्होंने हमें चुना है इसे पाने के लिए। तो आज हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, और जब प्रस्तावना पढ़ लेंगे मास्टर, तब हम ध्यान में बैठेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जो प्रस्तावना में सुनेंगे उसे हम अपने भीतर आत्मसात करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रस्तावना। मेरी आवाज क्लियर है तो आप लोग एक बार ये थम्स अप दिखा दें प्लीज। यस मैम, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू। मैंने अपनी आध्यात्मिक जागृति की प्रक्रिया में वर्षों तक बाबा जी के साथ काम किया है। मैंने अपनी आध्यात्मिक जागृति की प्रक्रिया में वर्षों तक बाबा जी के साथ काम किया है। ये कौन कह रहा है पता है आप लोगों को? ये रॉजर लैंडफियर सर कह रहे हैं। वो बाबा जी के लिए कह रहे हैं कि वह एक दयालु, प्यार करने वाले और बहुत ही सौम्य मास्टर हैं। बाबा जी के बारे में बाबा जी के बारे में मेरा एकमात्र ज्ञान उनके अपने आंतरिक अनुभव से आता है। रॉजर सर कहते हैं कि बाबा जी के बारे में एकमात्र ज्ञान उनके अपने आंतरिक अनुभव से आता है। मैं नहीं जानता उनके पास अब भौतिक शरीर है अथवा नहीं है। वो कहते हैं कि इस समय मुझे नहीं पता कि उनका शरीर है भौतिक अथवा नहीं है। इससे वास्तव में कोई अंतर भी नहीं पड़ता, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है? हमें तो ज्ञान चाहिए। हम में से प्रत्येक को अनुभूति होना निश्चित है। हमें अनुभूति होना चाहिए उनके ज्ञान से कि हम सभी सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं। अभी यही चीज हम लोगों ने जल में भी डाला है कि हम सभी सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं। केवल हमारी सोई ही हुई जागरूकता और वास्तविकता को कुछ समय के लिए बंद कर देती है। केवल हमारी सोई हुई जागरूकता, क्योंकि हम कभी कभी पहले तो सोए ही रहते थे, समझो कि जगे हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से नहीं जगे हैं। वही कह रहे हैं, केवल हमारी सोई हुई जागरूकता उस वास्तविकता को कुछ समय के लिए बंद कर देती है। प्रबुद्ध लोगों के लिए महान शिक्षक होना, सर्वज्ञ होना और हर जगह मौजूद होना एक सामान्य और जीवित सत्य है। बाबा जी एक ऐसी ही प्रबुद्ध आत्मा है। बाबा जी इसी तरह के प्रबुद्ध आत्मा है, जो महान शिक्षक भी हैं, प्रबुद्ध भी हैं, सभी जगह मौजूद हैं और सर्वज्ञ ज्ञानी भी हैं। वह मेरे पास आए। अब हमारे रॉजर सर बताते हैं कि वह हमारे पास आए क्योंकि मैंने एक गुरु
का सौम्य मार्गदर्शक प्रकाश मांगा था। वो ध्यान में जब बैठे रॉजर सर, तो उन्होंने ध्यान में ही क्या कहा? ध्यान में कहा कि हे गुरु, हे ब्रह्मांड, हे यूनिवर्स, आप मुझे सौम्य मार्गदर्शक प्रकाश दीजिए किसी गुरु के द्वारा। तो वो कहते हैं वह मेरे पास आए क्योंकि मैंने ही एक गुरु का सौम्य मार्गदर्शक प्रकाश मांगा था। उनके कोमल प्रोत्साहन के माध्यम से मैं धीरे धीरे अपने स्व के प्रति अधिक जागरूक हो गया। स्व कौन है? मेरा हायर सेल्फ, हमारा अपना ही हायर सेल्फ। वह खुलासा अभी चल रहा था, वह खुलासा अभी हृदय में चल ही रहा था। बाबा जी के हृदय से इस अद्भुत पाठ्यक्रम को प्रस्तावित बाबा जी के हृदय से इस अद्भुत पाठ्यक्रम को प्रसारित करना मेरे जीवन का एक मुख्य आकर्षक है। यह ज्ञान वैध है। मैंने प्रत्येक पाठ में अनुमानित परिणामों का अनुभव किया है। आत्म साक्षात्कार की मेरी अपनी प्रक्रिया में इन तकनीकों का एक बड़ा योगदान रहा है। बाबा जी का पाठ्यक्रम अपनी सरलता के कारण मुझे सबसे अधिक प्रभावित करता है, और यह सरल है। और सचमुच यह पुस्तक बहुत सरल है, पर उतारना थोड़ा समय लगेगा। यह आसान है। बहुत धीरे धीरे पाठ्यक्रम आपको अपने उच्च स्व के प्रति पूर्ण विश्वास और जागरूकता की ओर ले जाता है। बाबा जी बताते हैं बहुत धीरे धीरे ये पाठ्यक्रम, बहुत शनय शनय, आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने उच्च स्व के प्रति यानी हायर सेल्फ के प्रति पूर्ण विश्वास, मतलब हम उसकी हर बात पे पूरा विश्वास करेंगे, पूर्ण विश्वास और जागरूकता की ओर ले जाता है, मुझे अग्रसर करता है। यहाँ प्रेम पूर्ण दोहराव के साथ साथ किसी अवधारणा को सरल बनाने की सदियों पुरानी सिद्ध पद्धति का उपयोग किया गया है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, बाबा जी कहते हैं, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि पाठ्यक्रम को कोई भी सफलतापूर्वक समझ सकता है। वो कहते हैं कि कोई भी इसे सफलतापूर्वक समझ सकता है। स्वाभाविक रूप से हम सब की एक चयन की प्रक्रिया होती है। आप में से केवल वे लोग ही इसमें रुचि रखते हैं। आप में से केवल वही लोग रुचि रखते हैं जो इसके लिए तैयार हैं। निसंदेह इस प्रस्तावना को पढ़ने वाले सभी व्यक्ति इसमें शामिल हैं। बाबा जी कहते हैं जो भी इस प्रस्तावना को पढ़ रहा है, सुन रहा है, आत्मसात कर रहा है, उसके कान में ये प्रस्तावना पढ़ रहा है, तो वो सारे ही व्यक्ति इसमें शामिल हैं। आपका इस प्रस्तावना को पढ़ना ही इस बात का संकेत है कि आप अपने उच्च स्व के साथ एकीकृत होने के लिए, अनुभव के लिए आप तैयार हैं। हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमें बाबा जी से यह पाठ्यक्रम मिला। रॉजर सर अपने साथ हम सबको भी कह रहे हैं कि जो भी जिसे भी ये पाठ्यक्रम मिला है वो सब भाग्यशाली हैं। हम सब की ओर से बाबा जी को हार्दिक प्यार और धन्यवाद। हम जानते हैं कि बाबा जी आप इनमें से प्रत्येक पाठ के माध्यम से हमारे साथ हैं। हम रोज जब भी इस पाठ को पढ़ेंगे, इसे सुनेंगे, तो बस यूं समझिए मास्टर कि बाबा जी हमारे साथ हैं और निश्चित रूप से हैं, उसमें कोई भी इफ बट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और ये सारी बातें रॉजर लैनफियर सर लिखते हैं। रॉजर लैनफियर सर को भी मैं आत्म समर्पण करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और चुनने के लिए धन्यवाद करती हूँ। अब देखते हैं कि ये पाठ्यक्रम बना कैसे। वास्तव में इसकी शुरुआत तब हुई जब मैंने 1974 में कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ने के लिए अपनी वकालत बंद कर दी थी। अब रॉजर सर अपनी वकालत बंद किए थे 1974 में। मैं चुनाव हार गया।
लेकिन मैं आजाद था। चुनाव हारने के बाद कहते हैं लेकिन मैं आजाद था। हार तो गए लेकिन वो चिंता नहीं कर रहे थे, इसलिए आजाद थे। आजादी का मेरा पहला स्वाद स्विट्जरलैंड में 6 महीने बिताने से आया। जब हार गए उसके बाद उन्होंने 6 महीना स्विट्जरलैंड में बिताया, जहां मैंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और उसे सिखाने के तरीके के बारे में सब कुछ सीखा। वहां जब वो 6 महीना थे तो उन्होंने उस मेडिटेशन के बारे में जानकारी ली। वापस लौटने के कुछ समय बाद मेरे दंत चिकित्सक ने मुझे माइकल से मिलवाया, जिन्होंने अगले 10 वर्षों तक मेरी रीढ़ की हड्डी की तरह सहायता की। यानी ऐसे मित्र की तरह, साया की तरह 10 साल उनके साथ लगे रहे। हमने अपना जीवन सभी प्रकार के आध्यात्मिक पाठ्यक्रमों और आयोजनों के लिए समर्पित कर दिया। उन वर्षों के दौरान हमने यूनिफाइड में पाए जाने वाले सभी सत्यों और बाबा जी को चैनल करने के तरीके सीखे। माइकल के साथ उस 10 वर्ष की अवधि के अंत में, यानी 10 साल जब पूरा हुआ, हम सांता फे न्यू मैक्सिको में रहते थे और हम नियमित रूप से बाबा जी को चैनल करते थे। उन सत्रों में से एक में मुझे एक किताब के लिए हर दिन एक अध्याय प्राप्त करने के लिए पहाड़ों पे जाने के लिए कहा गया था। बाबा जी की तरफ से उन्हें चैनलिंग हुई कि हर अध्याय के लिए उन्हें रोज पहाड़ पे जाना है। उन पहाड़ों पे मैंने बाबा जी को उन पाठों, सत्यों और व्यवहारिक अभ्यासों के साथ चैनल किया जिनसे मैं परिचित था। हालांकि मुझे नहीं पता था कि यह 3 खंडों में एक कोर्स होगा। मतलब वो सुन रहे थे, लिख रहे थे, पर उन्हें नहीं मालूम था यह पुस्तक कितनी बड़ी होगी, कितने अध्याय होंगे, कितने खंड होंगे, उन्हें कुछ नहीं पता था। बस उन्होंने शुरुआत कर दी आदेश पर। 3 खंडों में एक कोर्स होगा, प्रत्येक में 7 अध्याय होंगे, यह भी उन्हें नहीं पता था रॉजर सर को। पाठ्यक्रम के 3 खंडों में एक सप्ताह में एक अध्याय होना था। अब रॉजर सर बताते हैं कि पाठ्यक्रम के 3 खंडों में एक सप्ताह में एक अध्याय होना था, यानी एक अध्याय को 7 दिन तक, सप्ताह में एक अध्याय होना था, यानी 7 दिन तक एक अध्याय, और समीक्षा के लिए 8वां सप्ताह था। जैसे ही मैंने लिखा यह प्रारूप सामने आया और एक आश्चर्य भी आया कि अरे, एक अध्याय और 7 दिन तक, एक हफ्ते तक। स्पष्ट रूप से मुझे अनजाने में ही मार्गदर्शन मिला, जिसकी शुरुआत खुद को कानून का अभ्यास करने से मुक्त करने से हुई। क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया ना वो अपना जो वकालत कर रहे थे, तो वही वो बता रहे हैं, जिसकी शुरुआत खुद को कानून के अभ्यास करने से मुक्त करने से हुई। क्योंकि जब वो छोड़े तभी ये मिला। फिर स्विट्जरलैंड में टीएम कोर्स, उसके बाद माइकल से मिलना और 10 साल की सीखने की यात्रा शुरू करना। यह 10 साल बाबा जी के मार्गदर्शन में यूनिफाइड कोर्स लिखने के साथ समाप्त हुआ। पूरा 10 वर्ष। इसलिए जब कोर्स को चैनल किया गया तो मैं सच्चाई जानने और इसके द्वारा सिखाए जाने वाले व्यवहारिक मार्गदर्शन के लिए सावधानी पूर्वक तैयार था। ऐसा रॉजर लैनफियर सर हमें बता रहे हैं। उसके बाद आएगा एकीकृत, तो हम लोग उसे बाद में लेंगे, अगले दिन लेंगे। ठीक है मास्टर। अब हमने जो सुना कि अथक प्रयास करके रॉजर सर ने 10 साल में ये ज्ञान लिया, लिखा, उतारा और आज हमारे समक्ष पका पकाया रखा हुआ है। हमें पढ़ना है, स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है और आत्मसात करना है। तो आइए मास्टर, हम सब ध्यान करेंगे। अब चाहे तो बत्तियां अपनी कम कर दे और आंखों को मूंद लें।
हम सब आनापानसती ध्यान करेंगे, लेकिन इस ध्यान में मास्टर हमें गहरे नहीं जाना है, हमें अवेयरनेस में रहना है। ये शांत अवधि है। ये ध्यान क्या है? शांत अवधि है। अवेयरनेस में बैठ के मुझे जागरूकता से इस ध्यान को देखना है, आत्मसात करना है और सुनना है। ये गहरे जाने वाला ध्यान नहीं है। तो हम सभी महात्मा बुद्ध को नमन करते हैं कि उन्होंने ही ये आनापानसती ध्यान दिया था। उन्हें प्रणाम करते हैं और हम सभी ध्यान में शांत अवधि में बैठते हैं। शांत अवधि में बैठने के लिए मास्टर हमारा स्पाइन सीधा हो, चाहे तो दोनों पैर को क्रॉस करें या क्रॉस करके फैला लें, जैसे भी आप पृथ्वी पे बैठे हैं अथवा कुर्सी पे बैठे हैं। दोनों हाथों को आपस में मिला लें, कोमलता से अपनी आंखों को मूंद लें। हाथों को इस तरह से मिला लें जैसे बहुत टाइम बाद एक बेटी माँ को मिलती है और कुछ पल के लिए गले लग जाती है। पाँव को ऐसे क्रॉस करें जैसे हम बाबा जी के सानिध्य में उसी ज्ञान को लेने के लिए, आत्मसात करने के लिए बैठे हैं। आंखों को कोमलता से ऐसे मूंदें कि बाबा जी हमारे ऊपर ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं और हम उसे महसूस कर रहे हैं। शांत अवधि में शांत चित होकर, प्रेममय होकर के हम उसे महसूस कर रहे हैं। चाहे तो हल्का सा म्यूजिक लगा दें अथवा रहने दें। तो हम सब शांत अवधि में जाएंगे और अवेयरनेस में जाएंगे। अवेयरनेस में ही रहकर हम ध्यान करेंगे, तभी हम इस पुस्तक के ज्ञान को अपने भीतर उतार पाएंगे। ठीक है मास्टर? हमें अपनी सांसों से जुड़ जाना है। हमारे भीतर प्राणवायु प्रवेश कर रही है और स्टक एनर्जी बाहर जा रही है। मैं ईश्वर की छवि में बनाया गया हूं। मैं ईश्वर की छवि में हूं और यह सृजन पूरा हो गया है इसी समय कि मैं ईश्वर की छवि में हूं। तो जो गुण ईश्वर के पास हैं, आप जितने भी गुण सोच सकते हैं ईश्वर के अंदर, वो सारे ही गुण ईश्वर ने हमें दिए हैं। ईश्वर प्रेम है, मैं भी प्रेम हूं। हमें अपने हृदय में केंद्रित हो जाना है। हृदय में केंद्रित होने के लिए हमें प्रेम से भर जाना है, आनंद से भर जाना है। ईश्वर आनंद है। जैसे नवजात शिशु को हम छूते हैं, उसकी कोमल कोमल हाथों को, कोमल कोमल पांव की उंगलियों को, तलुओं को, कितना आनंद आता है। ईश्वर वही आनंद है। अपने भीतर श्वासों से जुड़कर उस आनंद की अनुभूति करें मास्टर। ईश्वर आनंद है और आप फील करें, आपने जिस भी बच्चे को पहली बार लिया था, उसे छुआ था या उसे मालिश की थी या उसे चूमा था या गालों से लगाया था, उस स्पर्श को याद करें, उस लम्हे को याद करें। ईश्वर वही सुंदर कोमल स्पर्श है। ये सब ईश्वर के गुण हैं। वो बालक ईश्वर है। हमने ईश्वर का स्पर्श किया है, अपनी गोद में लिया है।
हमने गालों से छुआ है उसे, उसकी कोमल उंगलियों को, कोमल तलुओं को सहलाया है, बड़े प्रेम से निहारा है, उसे आंखों से आंखें मिलाकर बहुत आनंद से देखा है। ईश्वर वही आनंद है, ईश्वर वही प्रेम है, ईश्वर वही करुणा है। मैं ईश्वर की छवि में हूँ, मैं ईश्वर की छवि में ही बना हूँ और ईश्वर की छवि में हूँ। यह सृजन पूरा हो चुका है। हम सभी ईश्वर की छवि में बनाए जा चुके हैं, बन चुके हैं, बनना बाकी नहीं। ईश्वर ने अपने सारे वही गुण मुझे दिए जो उसके भीतर स्वयं है। हम सब उसकी छवि में हैं। ईश्वर प्रकाश है, संसार का प्रकाश, तो हम सब प्रकाश हैं। प्रकाश जो अंधेरे में भी, अंधेरे के कोने कोने को एक मोमबत्ती जलाने से, एक दिया जलाने से अंधेरे घर में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। हर चीजें दृश्यमान हो जाती हैं। एक अंधेरी कोठरी है, वहां बहुत चीजें रखी हुई हैं, जाने पे कुछ भी पता नहीं चलेगा कहाँ क्या रखा है, परंतु एक दीपक जलते ही हर चीजें प्रकाशमान हो जाएंगी। हम सब भी वही प्रकाश हैं। हम सब अपने ज्ञान से, ध्यान से, स्वाध्याय से अपने जीवन को प्रकाशित कर रहे हैं। ईश्वर प्रकाश है, संसार का प्रकाश, तो हम सब प्रकाश हैं। और यह प्रकाश हमारी अपनी विरासत है, इसे कोई भी छीन नहीं सकता। हमसे कोई भी इस प्रकाश को, कोई भी सत्ता अलग नहीं कर सकती। हम वही प्रकाश हैं। ईश्वर प्रेम है, आप प्रेम हैं। वास्तव में सारी सृष्टि में सब कुछ प्रेम से ही तो बना है। ईश्वर प्रेम है और प्रेम हर चीज में व्याप्त है। उठने, चलने, सोने, बैठने, देखने, हर चीज में वो प्रेम व्याप्त है। यानी हर जगह ईश्वर ही ईश्वर है, वही ईश्वर हर जगह है। जब हम प्रेम से देखते हैं, सारी सृष्टि, समस्त मानव, समस्त वस्तुएं, समस्त जीव जंतु, समस्त वृक्ष, जल, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सब में प्रेम है, सब में वही प्रकाश है। ईश्वर सुख है, आनंद है। हम भी वही सुख है, वही आनंद है। जब उस बाल गोपाल को हम छूते हैं, सुंदर फूलों का जब हम स्पर्श करते हैं, तो वो फूल उतना ही कोमल होता है, वो बच्चा भी कोमल होता है और वो कोमलता हमारी उंगलियों को पता चलता है। हम भी वही ईश्वरी सुख है, वही करुणा है, वही आनंद है। छू करके कितना सुंदर अनुभव होता है। गुलाब की एक पंखुड़ी छू लो, ओस की एक बूंद छूते रहो, वो पत्ते पे डोल रही है यहाँ वहां, मगर पत्ता नहीं गीला हो रहा है। उसी तरह से इस माया नगरी में रहते रहते, भौतिक जगत में रहते हुए हमें अवगुणों को
आत्मसात नहीं करना है। और ईश्वर प्रेम है, सुख है, शांति है, और ये हमारा स्वभाव है आंतरिक। जब हम सुख में, आनंद में, प्रेम में होते हैं तो हम कितने हल्के होते हैं, कितना अच्छा अनुभव होता है, बहुत सुंदर। लेकिन जब रोष में आते हैं, गुस्से में आते हैं, तो कितना खुद को बुरा लगता है, क्योंकि यह मेरा स्वभाव ही नहीं है। हमारा स्वभाव बस प्रेम है, बस प्रेम। ईश्वर परिपूर्ण है और हम सब भी परिपूर्ण हैं, परफेक्ट हैं। जैसे भी हैं, काले हैं तो परफेक्ट हैं, गोरे हैं तो परफेक्ट हैं, लंबे हैं तो परफेक्ट हैं, छोटे हैं तो, मोटे हैं तो, एक पैर नहीं है तो भी परफेक्ट है, एक हाथ नहीं है तो भी परफेक्ट है। यानी ईश्वर ने हमें संपूर्ण बनाया है, पूर्ण बनाया है। हम जैसे भी हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। हम संपूर्ण हैं, हम परिपूर्ण हैं, हम परफेक्ट हैं। हमें ध्यान में, अवेयरनेस में रहना है। ईश्वर समृद्धि है। ईश्वर क्या है? समृद्धि है। ईश्वर अबेंडेंस है, हमें सब कुछ देते हैं। कभी कभी तो खाली इच्छा मात्र से ही वो चीज, वस्तु सामने आ जाती है। ईश्वर वो खुशी है, आनंद है, प्रेम है, करुणा है, करुणा के सागर है। ये ईश्वर ने हमें अपने सारे ही गुण दिए हैं, और साथ में हमें फ्री विल भी दे दिया है। तो हम कभी कभी ईश्वरीय गुणों से दूर हो जाते हैं और गुस्सा करते हैं, गलत आचरण करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। तो हम खुद को भी दुखी करते हैं, सामने वाले को भी दुखी करते हैं, खुद भी अपमानित होते हैं, सामने वाले को भी अपमानित करते हैं। परंतु तब क्या होता है? तब हम ईश्वरीय गुणों से दूर हो जाते हैं, और जैसे ही हम अवेयरनेस में आते हैं, पुनः फिर से हम ईश्वरीय गुण में लौट आते हैं और हम हल्के हो जाते हैं। क्योंकि जब भी हम ईश्वरीय गुणों से दूर होते हैं, मेरा शरीर भारी हो जाता है, मन भारी हो जाता है, तकलीफ ही तकलीफ हो जाता है। इसलिए हमें ईश्वरीय गुणों से बार बार जुड़ जाना है। जब भी कहीं व्यवधान आए, हमें अवेयरनेस में रहेंगे तो समझ आ जाएगा। और ये सब तो ईश्वर के गुण की झलक मात्र है, केवल ये छोटी सी झलक है। ईश्वर के बहुत सारे गुण हैं, इतने गुण हैं कि आप सूची बनाएं तो बनाते रह जाएं। और जितनी सूची में आपको गुण समझ आएंगे, सब वो सारे गुण ईश्वर में हैं, और वो सारे गुण आप में भी हैं, हम में भी हैं, सब में हैं। और ये सारे गुणों के साथ रहना ही एकीकृत होता है, यूनिफाइड होता है, कि जब हम इन सारे गुणों को अपने भीतर रखते हैं। मास्टर अपने हृदय में ईश्वर के प्रेम और अपने प्रेम को अपने हृदय में या हाथों की उंगलियों में प्रेम का स्पंदन महसूस करें। मास्टर, हम वही प्रेम हैं,
इसके अलावा और कुछ भी नहीं। यही मेरा स्वभाव है। ईश्वर ने मुझे प्रेम से बनाया है। ये सारी सृष्टि ही प्रेम से बनी है, आनंद से बनी है। दिन भर में जब भी आपको याद आए, कुछ कार्य करते समय, सोते समय, उठते समय, बैठते समय, तो बस यही सोचें, उसी विचार का आनंद लें कि ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूं। ईश्वर प्रेम है तो मैं भी वही प्रेम हूं। और जैसे ही ये बार बार सोचेंगे, जैसे मटका रखते हैं तो मटका धरती पे नहीं टिकता है, परंतु रखते 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 एक दिन उस घर्षण से वहां जगह बन जाती है और वो मटका टिकने लगता है, फिर नहीं लुढ़कता, नहीं गिरता। उसी तरह से अगर हम बार बार यही सोचें, ईश्वर प्रेम है, मैं भी वही प्रेम, मैं भी वही आनंद हूं, तो ऐसा कहते कहते एक दिन ये सत्य हो जाएगा और हम वही प्रेम की, आनंद की अनुभूति लेंगे। क्योंकि ये प्रेम, ये आनंद हमारी विरासत है, हमारी विरासत है। हमारी विरासत हमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, हमें कोई इससे अलग भी नहीं कर सकता। तो हम वही प्रेम है, कोमल स्पंदन है, आनंद है। और मास्टर जब भी रात को सोएं तो वही अनुभूति करते करते सो जाएं। ईश्वर के जो आपने गुण जानते हैं अपने मन में कि ईश्वर प्रेम है, आप सोचें सोते सोते, मैं भी वही प्रेम हूं। ईश्वर सुख है, मैं भी वही सुख हूं। ईश्वर आनंद है, मैं भी वही आनंद हूं। ईश्वर करुणा है, मैं भी वही करुणा हूं। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमता है, मैं भी वही सर्वज्ञ बुद्धिमता हूं। ईश्वर सर्वज्ञ ज्ञानी है, मैं भी वही सर्वज्ञ ज्ञानी हूं। ईश्वर अबंडेंस है, मैं भी वही अबंडेंस मुझे मिला हुआ है, मैं कृतज्ञ हूं। ईश्वर ज्ञान का सागर है, मैं भी वही ज्ञान का सागर हूं। ईश्वर सुंदर रचनाकार है, मैं भी वही सुंदर रचनाकार हूं। मैं भी रोज नई नई रचनाओं को जन्म देती हूँ, नए ड्रेस बनाती हूँ, नए पकवान बनाती हूँ। रोज का स्वाद, रोज नया स्वाद, नया रंग, नया रूप। पहले भिंडी ऐसे काटते थे, खीरा ऐसे काटते थे, आज दूसरी तरह से सजा के काटते हैं, है ना। हम सब भी सुंदर रचनाकार हैं। नई नई ड्रेसेस बनाते हैं, कमरे का डेकोरेशन करते हैं। आज सोफा यहाँ है, उसकी जगह बदल देते हैं। ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರಿಜ್ ಮೇಲೆ कृपया अपने आप को म्यूट कर ले मास्टर, और ऐसा सोचते सोचते ईश्वर के गुणों में खो जाएं
और फिर सो जाएंगे आप। ऐसा रोज करेंगे और सोने के बाद जब उठेंगे फिर उसी प्रक्रिया से उठेंगे। उठते ही कोई काम करने से पहले ईश्वर प्रेम है, ईश्वर आनंद है, ईश्वर करुणा है, मैं भी वही आनंद हूँ, मैं भी वही करुणा हूँ। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमता है, मैं भी वही सर्वज्ञ बुद्धिमता हूँ। ईश्वर संगीत है, मैं भी वही संगीत हूँ। ईश्वर सुंदर सुर लय ताल है, मेरे भी भीतर वही सुर लय ताल है, वही आनंद है, वही प्रेम है, वही ईश्वर है। मैं ईश्वर की छवि में बनाया गया हूँ, मैं ईश्वर की छवि में हूँ, मैं ईश्वर की छवि में बन चुका हूँ। यह सृजन पूरा हो चुका है। हम सभी ईश्वरमय हैं, ईश्वर के जैसे ही। प्रेम हमारी विरासत है, आनंद हमारी विरासत है, हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। हम ही कभी कभी फ्री विल इस्तेमाल करके ईश्वर के गुणों से दूर हो जाते हैं और कष्ट को आमंत्रित कर लेते हैं। लेकिन यह पुस्तक हमें सिखाती है कि अवेयरनेस में रहना है। जब हम अवेयरनेस में रहते हैं तो पुनः वापस ईश्वरी गुणों से जुड़ जाते हैं। और अगर नहीं जुड़ते हैं तो मन पछताइए जब अवसर बीत जाए हैं। लेकिन अब हम यूनिफाइड से जुड़े हैं, बाबा जी ने हमें चुना है, तो अब हमें चूकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चूकना है। हमें सब में ईश्वर देखना है। और आज ये सारी बातें हमारे जल में डाली गई हैं, सारे ज्ञान। उस जल को हम पीते रहेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा जल और डालते रहेंगे, पीते रहेंगे। हमारे तन मन में पूरी तरह से संचार होता रहेगा, स्वतः ही याद आता रहेगा। हमारे मास्टर हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि बाबा जी ने चुना है, कुछ सोच के चुना है कि अब समय आ गया है आनंद से जीने का, आनंद से उत्सव मनाने का समय आ चुका है। मास्टर अवेयरनेस में रहें और अपने हाथ पैर की उंगलियों को शनै शनै थोड़ा थोड़ा हिला लें। आप ईश्वर की छवि में, आप सब आनंद हैं, प्रेममय। यह हम सब की विरासत है। ईश्वर सुंदर रचनाकार है, ईश्वर सुंदर शिल्पकार है। कितना सुंदर शिल्पकार है। हम लोगों को बनाया, किसी की शक्ल किसी से नहीं मिलती। ऐसे ही हम सब भी सुंदर शिल्पकार हैं। कोई भी चीज बनाते हैं, रोज एक जैसी नहीं होती, कुछ ना कुछ अंतर होता है। कोई ड्रेस बनाए, कुछ भी बनाए, अपनी सजावट करें, शादी पार्टी में जाएं, अपने आप को ही हम बदल देते हैं। हम स्वयं सुंदर शिल्पकार हैं, रचनाकार हैं। बच्चों को कैसे कैसे तैयार कर देते हैं फैंसी ड्रेस में। हम स्वयं सुंदर रचनाकार हैं। ये ईश्वर के गुण हैं
जो हमारे भीतर है। ईश्वर ने अपने सारे ही गुण मुझ में दिए हैं। इसके लिए हम ईश्वर का बहुत बहुत, बाबा जी का अनंत कोटि धन्यवाद करते हैं, रॉजर सर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 10 साल लगा दिए इस पुस्तक को अथक प्रयास से, रोज पहाड़ों पे जाना, अध्याय को लिखना, फिर ला के उस रचना को फिर से उतारना। 10 साल बहुत बड़ा समय होता है, पर उन्होंने अपना सारा गोल्डन समय गोल्डन वर्क में लगा दिया। ना वो वकालत से पीछा छुड़ाते, ना ये काम होता, लेकिन उन्होंने, उनको तो बाबा जी ने ही चुन लिया था, क्योंकि वो ध्यान में बैठकर 100 में मार्गदर्शक मांग रहे थे यूनिवर्स से। यूनिवर्स ने उन्हें बाबा जी से मिलाया और हम सबको बाबा जी ने चुना। इस चुनने के लिए हम सब महाअवतार बाबा के केव के चौखट पे अपना मस्तक रखते हैं, धन्यवाद करते हैं बाबा जी की केव में। हम सब अपना मस्तक रखते हैं, हाथ जोड़कर साष्टांग धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे चुना अपने ज्ञान के लिए। हम सब अनुग्रहित करें इस ज्ञान को, आपकी कृपा बनी रहे, और बनी है, इसके लिए हम सब आभारी हैं, आभारी हैं, आभारी हैं। अब दोनों हाथों को मास्टर अपने बंद नेत्रों पर रखें। यूनिफाइड पुस्तक को स्वाध्याय पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, रॉजर सर का ज्ञान पाने के लिए जो उन्होंने अथक प्रयास से लिखा, महाअवतार बाबा जी ने दिया, हम सबको चुना। पितामह का धन्यवाद कि उन्होंने सबसे पहले ध्यान से जोड़ा। बहुत बहुत आभार यूनिवर्स का, पितामह का, बाबा जी का, रॉजर सर का, इस प्लेटफॉर्म का, आप सभी दिव्य आत्माओं का जो ईश्वर रूप में है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू। ईश्वर समृद्धि है, हम सब समृद्धि हैं, हम सब आनंद है, प्रेम, करुणा है, ईश्वर के सारे ही गुण मुझ में हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 5 4 3 2 1। मास्टर अपने नेत्रों को इन्हीं हाथों में खोलें और अपना दिव्य दर्शन करें, बाबा जी को आभार व्यक्त करें, इस लम्हे को, यूनिफाइड पुस्तक को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सुमित्रा जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर आपने जो आप प्रस्तुति दी है, बहुत ही अमेजिंग है। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि इन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। जो भी कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे वो अनुभव शेयर कर सकते हैं, कोई पूछना चाहे पूछ सकते हैं। मास्टर आप लोग अपना कैमरा भी खोल लिया करें, थैंक यू, क्योंकि बाबा जी से जुड़ना बहुत बड़ी बात है, और जुड़ने से पहले बहुत बड़ी बात तब है कि बाबा जी ने चुना। उनका चुनना ही हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है, एक सुरक्षा कवच है हमारे लिए। यस मैम, कोई भी आनंद कुछ का, कहना चाहेगा सुख का। मास्टर? या सभी ध्यान में बने हुए हैं? ध्यान एक शांत अवधि है, बहुत अच्छा लगा हमें गहरे में नहीं जाना है। मैडम, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर ज्ञान दिया। बस अब हमें अमल करना है इस पर।
थैंक यू अगर आपका, मट बहुत चलानी है तो आप अभी ऑन कर लो। चल ठीक है। बाकी आप लोग भी अपना अनुभव जरूर यस बताएं मंजू मास्टर। सुधा जी, आप बोलना चाहेंगी कुछ? नहीं मैडम, ध्यान बहुत प्रस्तावना बहुत अच्छी थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरुंधति मैम, आशा जी। हाँ, अच्छा लगा मैम, अच्छा लगा, लेकिन मैं ऑन द वे था, गाड़ी पे था, वहां पे लिया है ध्यान, घर पे यहाँ पूछा। अच्छा लगा, फिर भी बहुत अच्छा लगा। नमस्ते थैंक मैम। यू। आप थैंक रिकॉर्डिंग यू। सुन लीजिएगा। थैंक यू। आप हाँ रिकॉर्डिंग सुन हाँ हाँ, लेना, थैंक यू। तो आपको पूरा हाँ हाँ समझ आ जाएगा। हाँ क्योंकि हाँ, ये थैंक। देखने में बहुत सहज है, सरल है, पर गहरा बहुत हाँ है। इसे आत्मसात अपने हाँ भीतर हाँ उतारना ही बहुत बड़ी कृपा है। तो ये हाँ। देखने में इतना सरल है ना, नर्सरी जैसा है, हम्म। लेकिन नर्सरी जैसा है नहीं। हम्म। कि हम सब में ईश्वर देखें, कितनी बड़ी हाँ बात हाँ। है। देख, सुनने में सरल है, हम्म। बोलने में सरल है, पर जैसे ही कोई ट्रिगर पॉइंट दबाता है, हम ईश्वर के रूप से बाहर निकल जाते हैं, जवाब देने लगते हम्म। हैं, कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं। इसमें बने रहना हाँ। बहुत हम्म। बड़ी बात है, और बहुत समय लगेगा। अपने को धैर्य रखना हाँ। है, धैर्य नहीं छोड़ना है। हम्म। कुछ हो जाता है, कोई बात नहीं। हम मानव रूप में आए हैं, माया नगरी में हैं, भौतिक शरीर में, हम्म। फिर वापस गुरु गुरु के गुणों में आ जाना है, ईश्वर हाँ के हाँ। गुणों में वापस आ जाना है। वापस आते रहेंगे, आते रहेंगे। कल हम 8 बार वापस आए, आज हो सकता है 12 बार वापस आए। ऐसे करते 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 एक दिन हम हो जाएंगे। हम्म। एक दिन में कुछ नहीं होगा, हम्म। पर एक दिन में हाँ एक हाँ। भी कम होगा तो हम यानी जुड़ने की प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं, और शामिल हो ही गए हम्म। हैं क्योंकि बाबा जी ने चुना है। हम्म। क्योंकि सब पुस्तक एक तरफ, और ये अकेले पुस्तक पतली सी एक तरफ। बहुत बड़ा ग्रंथ है ये। हम्म। हम्म। थैंक यू मैम। आप भी बताएं प्लीज, ठीक है। आप लोग। मास्टर, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो आप मैम ने जो आज ज्ञान दिया है, ये आज शुरुआत है, और आगे आगे ये कंटिन्यू चलेगी, और ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रेजेंस दें, और इसको कोई भी मिस ना करे मास्टर। अगर कोई बाई चांस कोई किसी वजह से मिस कर पाता है, तो वो इसकी रिकॉर्डिंग जरूर सुने। ये मिस्टर राजू और सुरेश कहाँ से जुड़े मास्टर? सुरेश जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, और क्या अनुभव हुआ, कैसा लगा आपको ये, आप बताएंगे? हाँ नमस्ते जी, सुरेश बोल रहा हूँ। जी सुरेश मैं जी। पंचकुला से हूँ जी, चंडीगढ़ जी पंचकुला से। सुरेश जी, आज आपने सीटी हटा दिया। नहीं, मैं पता नहीं अपने आप हटा होगा फिर वो, मैंने तो कुछ नहीं किया जी। तो तभी तो मैं हाँ। मैंने कहीं कुछ नहीं किया जी उसको, मुझे ज्यादा छेड़ना नहीं आता। हम्म। पर मेरा आज मैं थोड़ा देरी से जुड़ा, इसलिए मेरा कोई ज्यादा कर नहीं पाया अनुभव जी। तो बस सुरेश जी, मुझे ये बात बुक काफी है, अच्छी लगी कि सब में यूनिफाइड ईश्वर बुक है। देख। हाँ जी। ये यूनिफाइड बुक है जो बाबा जी की चैलेंज, उनकी जो उनसे जो चैलेंजिंग हुआ उनके चैनलिंग हुआ है, वो रोजर अच्छा। जी ने लिखा है, उन्हीं शब्दों को लिखा है। और ये बुक अपने आप में एक मतलब सर्वगुण संपन्न बुक जिसे कहते हैं ना, वो है एक किस्म से। और बाबा जी से इसका एक एक अक्षर है ना, बाबा जी से मिलाने वाली बात है। आप क्या नाम है जी बुक का? इसका बुक यूनिफाइड। यूनिफाइड। तो हम मंगवा सकते हैं इसको पढ़ने के लिए अपने लिए जी? हाँ, अमेजोन से मिलेगा आपको, और हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, हर नहीं भाषा में सीता जी, मिलेगा आपको। अमेजोन पे ये अवेलेबल नहीं है। अच्छा। हाँ, ये प्रीति जी ही भेज पाएंगी। वहां से जो लिंक मिलता है उसी के बाद मिल सकती है। ये अमेजोन पे मास्टर अभी हम्म। अवेलेबल मैंने ढूंढा था, नहीं है। ओके। आज जब आ गई हो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन एक दो दिन पहले मैंने ढूंढा था तो नहीं है। नहीं, कोई भी अवेलेबल नहीं है, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी वाली का क्या नाम है जी? सेम ही है, एक यूनिफाइड ही ही है। प्लेट।
एकीकृत करके हिंदी है और यूनिफाइड इंग्लिश है। और वो यूनिफाइड अमेजोन जैसा वर्ड्स ही लिखा है उसमें भी, हाँ। हिंदी में और ही लेखक यूनिफाइड कौन है लिखा जी हुआ इनके? है। जी राइटर मास्टर। कौन है? रोजर लैंड फेयर सर हैं। हाँ जी। ये फॉरेनर कोई है मास्टर, और यहाँ पे जो हिंदी अनुवाद किया वो सलीस जी ने किया है। जो जो यहाँ से जो उन्होंने काली इंग्लिश में लिखा था, और उन्होंने भी जो महाअवतार बाबा जी की गुफा में रोजर लैम्पर जी जो है, उनको ये बाबा जी ने खुद ही आके उनसे बताया, उनको प्रेरणा डाली है उनके भीतर। सुधा जी आप ही बताएंगे तो बेटर होगा, आई थिंक सो। आप सही बताए दीदी, नहीं, आप बोलिएगा प्लीज। आप सही बताए। और एक चीज संशोधन करेंगे कि आपने कहा मैडम ने ज्ञान दिया, ये ज्ञान बाबा जी द्वारा आया है। मैं क्षमा चाहती हूँ इसके लिए, मैं बस माध्यम हूँ बोलने के लिए। ये सारा ज्ञान बाबा जी द्वारा आया है और बाबा जी हमें दे रहे हैं और हम सबको ग्रहण करना है। हम सब एक ही हैं सर। यूनिफाइड के नाम से ही ढूंढेंगे, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, मैं उसको कल ढूंढूंगा, यदि मिलेगी तो मैं उसको मंगवाता हाँ, हूँ। वो हिंदी में भी यूनिफाइड ही और लिखा है अगर सुरेश जी नहीं मिलेगा तो आप बताइएगा। ये ठीक है जी। दीदी आप आपने, पीडीएफ शेयर कर दिया करिए हाँ जी, रोज। पीडीएफ, यस यस। हाँ, हर पाठ हाँ जी, का हाँ जी, पीडीएफ पीडीएफ मिल डाल जाए दिया तो वो भी करिए। ठीक है जी। जी जी जी। मास्टर। यदि पीडीएफ मिल जाएगी तो उससे भी पढ़ा जा सकता है जी। जी जी मैं जी पीडीएफ बिल्कुल। शेयर करूंगी। ठीक सॉफ्ट है कॉपी को पढ़ जी। सकते हैं। बस मुझे एक ही बात बड़ी भारी इसमें लगी, बहुत महत्वपूर्ण, जो बोल रहे थे माता जी, जी कि हमको सभी में परमेश्वर को देखना चाहिए। है तो बड़ा मुश्किल, पर यदि ये हो जाए तो शायद, हम ब्रह्म हैं। ये है तो बड़ा कठिन देखना। देखने में बहुत सहज है, बहुत सरल है। इसकी भाषा एक एक शब्द इतनी सरल है, लेकिन इसे उतारना, हाँ जी, बहुत बोलना कठिन सहज है। है। हम तो उतारना 2 मिनट इसको में, एक मिनट में समय अपने घर लगेगा। में अपने अपने स्पाउस से ही नाराज हो जाते हैं, अपने बच्चों से भी नाराज हो जाते हैं, बिल्कुल, किसी से भी एक हो जाते गिलास टूट जाए तो हमारी भौहें तन जाती हैं कि मैं कहाँ से लाया था, कहाँ से लाई थी, तुम्हें क्या पता कैसे लाए थे, ये मुझे इनाम में मिला था, या ये हुआ था वो हुआ था। लेकिन यहाँ बुक हमें ये बताता है कि सारी चीजें हमें सुख अनुभव करने के लिए हैं, सुख भोगने के लिए, लेकिन ये हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। मेरा नहीं ये है। सब हमें इन चीजों से सुख लेना है, हमारे सुख के लिए हैं, पर हमारा नहीं। और हम उसी से चिपके हैं कि ये हमारा है, और यही चिपकना ही हमें रोकता है आगे बढ़ने से। और हम किसी में ईश्वर नहीं देख पाते हैं, देखते देखते अचानक से हम उसमें राक्षस देखने लगते हैं और स्वयं राक्षस बन जाते हैं। क्योंकि मेरे भीतर ही राम और रावण दोनों हैं, कब कौन जागृत हो जाए पता नहीं। तो हमें अपने स्वभाव को वैसे ही सरल रखना है कि वो रावण दबा ही रहे, और धीरे धीरे शनै शनै वो अदृश्य हो जाए। हो जाएगा अदृश्य, समय लगेगा लेकिन हो जाएगा, इसको ये मान के बुक चलना जो है। स्टडी करेंगे, जो पढ़ेंगे ये बुक, और जो इस बुक का हम यहाँ पे पाठ्यक्रम चला रहे हैं, तो ये चलते चलते आपको ये भी पता नहीं लगेगा मास्टर कि आप कब कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जी। अभी जो काम आज ये मुश्किल लग रहा है वो कल आसान लगेगा। कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। आसान तो होना ही है क्योंकि बाबा जी ने चुना है। बस जी हर बात में यही सोचो कि हो जाएगा, बाबा जी ने चुना है ना। कुछ सोच के चुना है कि मैं जस्ट डू इट, मैं कर सकता हूँ, मेरे से हो जाएगा। क्यों, वो सबको तो नहीं चुना है ना, हमें चुना है तो कुछ देखा कि हाँ ये कर सकती है, ये कर सकता है। आज नहीं तो कल। आज गोला अच्छे से नहीं बन रहा है, 4 दिन बाद हम गोला अच्छे से बनाएंगे, सीधी लाइन खींच पाएंगे। आज टेढ़ा हो रहा है, कल टेढ़ा हो रहा है, लेकिन एक दिन तो रोटी गोल बन ही जाती है। जी।
तो मास्टर किसी और को कुछ और जानना है या फिर हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे? शोभा जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक शोभा जी, सेकेंड आंखें बंद करिए आप लोग और बहुत कृतज्ञ हो जाइए बाबा जी के लिए, बाबा जी के प्रेम के लिए, इतने सुंदर आनंद के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू पितामह, धन्यवाद यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड। इस लम्हे को भी धन्यवाद करती हूँ, आपके प्लेटफॉर्म को, आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। और हेलो। इसी में आप सभी सोएंगे आज प्रभु के ही सुमिरन में कि हम ईश्वर की छवि में बने हैं, ऐसा सोच करके ही सोएंगे, उठते समय भी ऐसा ही सोचेंगे। हेलो। यस मास्टर बोलिए। सॉरी मैं लेट ही अभी ज्वाइन किया है। जी एक तो मैडम ये जो बुक यूनिफाइड का पहले अध्याय से चालू हो रहा है। जी सर, जी रमेश जी, ये प्रस्तावना था। आज आप प्रस्तावना वीडियो है, ऑन कल से करिए पहला प्लीज। अध्याय। हाँ। आप जी अपना वीडियो तो ऑन करिए प्लीज। जी जी जी। आज ये प्रस्तावना थी, भूमिका थी पुस्तक की। भूमिका तो नहीं थी, ये ज्ञान ये था। ये उसी ज्ञान का ही पहला रूप था प्रस्तावना। ये मैडम आप अच्छी तरह से करें। मैं सुमित्रा मैडम को भी बोलता हूँ कि ये मेरे विचार में जो अभी तक मैं एक दो अध्याय पढ़े हैं या जैसे भी डिस्कशन हुई थी संडे को, उसके हिसाब से आने वाले टाइम में द लॉ कैन कॉल दिस बुक विद द नेम ऑफ ए मॉडर्न गीता। जी जी। एक्चुअल में क्या है रमेश जी, ये हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता है, ये जो मर्जी है यूनिवर्स की मर्जी है। अभी 2 दिन पहले एनके भट्टभाई जी ने बोला था कि बहन ये यूनिफाइड बुक चलानी है, और आज मैं यूनिफाइड बुक के लिए कई मास्टरों को मैंने कॉल लगाए, लेकिन मेरा कॉल नहीं लग पा, मतलब किसी ने एक्सेप्टेंस नहीं दी। और उसके बाद मैंने, ये समझ लीजिए कि उषा ये ये शोभा मैम को जो है, शोभा मैम की तरफ से मेरे को, जिसको मैंने दीपा जी को कॉल किया, तो दीपा जी का मुझे कॉल आया 8 बजे के करीब, 7:45 बजे, जी कि शोभा जी से बात कर सकते हो, वो कर सकती है। और मैं इनका, शोभा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि इतनी अर्ली स्टेज पे और इतनी एकदम इमरजेंसी में इन्होंने एक्सेप्ट भी किया और इतना सुंदर ज्ञान भी दिया। नहीं, मैं इससे जुड़ना चाहता हूँ कि अगर कंटिन्यू होती है ना, कंटिन्यू जी से बिल्कुल बहुत कंटिन्यू होगा ये रमेश जी। अगर कंटिन्यू होता, कभी कोई चैप्टर, वो फिर बात नहीं नहीं बनती नहीं, है। ये कंटिन्यू चलेगी, अब बुक ये चलेगी। जी इसमें ऐसा है, ये प्रस्तावना के बाद जो पहला हफ्ता होगा वो वही चैप्टर को 7 दिन तक सुनना है और पढ़ना है। जी इसमें बाबा जी कह रहे हैं कोई जल्दी नहीं मचानी है, क्योंकि हम जी ईश्वर रूप कह रहे हैं ना। इतना सुनने में कितना सरल है, पर मानने के लिए, अपने भीतर उतारने के लिए वो कहते हैं कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से 1 हफ्ते एक चैप्टर, एक अध्याय को पढ़ो, और दूसरे अध्याय पे जाने की जल्दी मत करो कि अरे छोड़ो दूसरा वाला देखें, तीसरा वाला देखें। नहीं नहीं, पहला अध्याय 7 दिन पढ़ो, समझो, आगे बढ़ो, फिर दूसरा अध्याय पढ़ो, फिर 7 दिन पढ़ो। और अगर लगता है कि ये अभी नहीं उतरा है, कठिन लग रहा है, तो फिर और ले लो टाइम, लेकिन जी तभी आगे बढ़ो जब वो पूरा हो जाए। जी आगे दौड़ पीछे दौड़ नहीं करनी है। नहीं, जी अगर दौड़ेंगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि पीछे वाला मिला नहीं जी ना, आत्मसात नहीं हुआ, तो आगे वाले पे हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब इंटरलिंक है, सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। जी हेलो। जी जी रमेश जी। हाँ जी। वो अभी एक वो बोल रहे थे कोई मास्टर के किताब के बारे में, उनको अगर हो सके तो यूट्यूब का वो लिंक दे दीजिए जहाँ से
जी जी, मैं पीडीएफ लगा डाल दूंगी ग्रुप पे, तो आप जी पीडीएफ से देख सकते हो। पीडीएफ नहीं भी और उनको यूट्यूब लिंक भी। हाँ जी हाँ हाँ जी यूट्यूब लिंक भी उनको अगर भेजा जाए ना। जी जी जी, बिल्कुल मिल जाएगा। नहीं, हाँ ग्रुप में डालिए, फिर वहां से जिसको भी देखना होगा ले लेगा। जी मास्टर। नहीं मेरे पास तो है, बुक है मेरे पास, मैं तो फिर कल से बुक को साथ में रखूंगा ना। जी 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 बिल्कुल। हाँ जब भी चैप्टर से चैप्टर नाम पढ़ते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे, अगर जहां भी मुझे प्रॉब्लम आएगी। जी जी जी। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर। शोभा मैडम, नमस्ते मैडम। जी नमस्ते दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अच्छा लगा, ध्यान भी अच्छा था, और आप बोलने जैसे उतना गहरा नहीं, ध्यान भी अच्छा था, और यूनिफाइड का सरल से बताए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू दी बाबा जी का। थैंक यू। ठीक है शोभा जी, कंक्लूड कर दीजिए। सुमित्रा मैडम, कल भी मैडम का मैडम ही बताएंगे है ना? हाँ मैम, ये एक वीक तक कल जो एक फर्स्ट अध्याय होगा वो एक वीक तक उसी पे चलेगा, चर्चा चलेगी। मैडम अभी एक वीक तक कोई और मास्टर का नहीं लेना, यही लेना है। ओके मैडम, ठीक है। ভাজা তেল দি দিছো ठीक অথনি যে আলু ভাজিছিলো ठीक है। ठीक है मैडम, विराम देंगे ভাত इस বেছি वाले को। নহয় আৰু আছে একটা बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी, खुश रात्रि।